आज हम भले ही अंतरिक्ष के बहुत दूर दराज इलाकों तक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल सही होगा कि हम अभी पृथ्वी पर मौजूद चीजों को अच्छे से पता नहीं लगा पाए हैं और हमें अभी पृथ्वी के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक अभी तक हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र का मात्र 5% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाए हैं और उस पर रिसर्च कर पाए हैं। बाकी का 95% हिस्सा अपने अंदर क्या क्या रहस्य छुपाए बैठे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम बात करें चांद पर रिसर्च करने की, तो हम चांद के ज्यादातर हिस्से को बहुत अच्छे से जान चुके हैं और यहाँ तक कि हमारे पास चांद का पूरा एक नक्शा तक है, जो हमारे पास अभी तक अपनी पृथ्वी के समुद्र का भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र में रिसर्च करना काफी ज्यादा कठिन है। समुद्र का पानी खारा होता है, यानी उसमें भारी मात्रा में नमक मिला होता है, जिसकी वजह से वह किसी भी मशीनरी से रिएक्ट करने लगता है और मशीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। समुद्र तो फिर भी हमारी सतह पर मौजूद है, तब भी हम उस पर खोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी के अंदर मौजूद चीजों की, यानी लावा और मेंटल वाली लेयर्स के बारे में, तो उसके बारे में तो हमें और भी कम जानकारी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर मौजूद जितनी लेयर्स को डिफाइन किया था, उनके अलावा एक और लेयर वैज्ञानिकों को शायद देखने को मिली है और अब हमारे लिए एक नई तरह की जानकारी को सामने ला रही है। इसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के बारे में है और इसके बारे में जानने से ही हमें ये पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के नीचे मिली इस नई लेयर के बारे में बताने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको पृथ्वी के अंदर मौजूद और भी कई सारी चीजों की बहुत अच्छी जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस नई लेयर के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर आखिर क्या क्या चीजें मौजूद हैं और कैसे पृथ्वी अंदर से बनी हुई है। पृथ्वी के अंदर मौजूद लेयर्स को कई अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यह कैटेगरी इस तरह से डिसाइड की गई है कि वहाँ का तापमान कितना है और वहाँ पर कैसे मटेरियल मौजूद है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें सिर्फ पृथ्वी की ही लेयर्स की कैटेगरी है, यानी वायुमंडल जैसी कोई भी चीज पृथ्वी की किसी भी लेयर में नहीं गिनी जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि वैज्ञानिक इतने अंदर की चीजों को पता कैसे लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी कैमरे या किसी भी उपकरण को भेजना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से भी कई गुना ज्यादा होता है। इसका पता वैज्ञानिक अलग अलग टोपोग्राफी टेक्निक से लगाते हैं। इसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले मटेरियल और पदार्थ पर नजर रखी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या चीज कहाँ और किस गहराई पर मौजूद है। इसके साथ ही जब भूकंप और भूकंप की वेव्स इधर से उधर ट्रेवल करती हैं, तो उससे भी वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर मौजूद चीजों का घनत्व कितना है। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय शक्ति देखकर भी ये पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मटेरियल कितनी मात्रा में मौजूद हैं और साथ ही में वह किस तरह से हमारी पृथ्वी की इन सारी लेयर्स को कंट्रोल करते हैं। आइए अब जानना शुरू करते हैं इन लेयर्स के बारे में। सबसे पहली लेयर होती है क्रस्ट। ये वही लेयर है जिस पर हम इंसान रहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है और ये बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल से बनी होती है। पृथ्वी के क्रस्ट की गहराई 5 से 70 किलोमीटर होती है। यह वैल्यू अलग अलग इसलिए है क्योंकि अगर आप समुद्र के नीचे से खोदना शुरू करेंगे तो हम बहुत जल्द ही पृथ्वी के क्रस्ट को पार कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर आप समुद्र तट से खोदना शुरू करेंगे तो आपको पृथ्वी के क्रस्ट को पार करने में काफी ज्यादा समय लगेगा और इसलिए दूरी में भी परिवर्तन आ जाएगा। समुद्र के नीचे मौजूद क्रस्ट हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद क्रस्ट से थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि वह कुछ अलग मटेरियल से बना होता है, जैसे आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकेट से बनी इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक दरअसल वह पत्थर होते हैं जो लावा के सूखने की वजह से बनते हैं, और जब यही लावा आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकेट जैसे मटेरियल्स का होता है तो उसे हम कहते हैं आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट इग्नियस रॉक। जिस सतह पर हम लोग रहते हैं वह एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम के पत्थरों से बनी होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट। इस लेयर के बाद आती है हमारी पृथ्वी की दूसरी लेयर, जिसे कहा जाता है मेंटल, और यह दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है अपर मेंटल और दूसरा होता है लोअर मेंटल। इसकी गहराई 2890 किलोमीटर के आसपास होती है और इसी की वजह से ये हमारी पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर बन जाती है। मेंटल भी उसी पदार्थ से बना होता है जिससे हमारी पृथ्वी के समुद्रों के नीचे वाला क्रस्ट बना होता है, लेकिन अंतर इस बात का होता है कि मेंटल में यह एलिमेंट बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मौजूद होते हैं
मेंटल का तापमान काफी ज्यादा होता है और इसकी वजह से इसकी कुछ लेयर में चीजें लिक्विड फॉर्म में होती हैं और यहाँ तक कि फ्लो भी करती रहती हैं। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेयर, जिसे कहा जाता है कोर। कोर शब्द का मतलब ही होता है केंद्र। इसका मतलब ये है कि यही लेयर पृथ्वी के केंद्र में मौजूद होती है और पृथ्वी की इस लेयर में बहुत डेंस चीजें इकट्ठा रहती हैं। कोर बहुत भारी मात्रा में निकल और आयरन जैसे मेटल से बना होता है। पृथ्वी का कोर काफी ज्यादा विशाल है और यह चांद से मात्र 30% ही छोटा है। यह पृथ्वी के 19% वॉल्यूम को अपने अंदर समेटे हुए है। पृथ्वी के कोर का तापमान 4900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका मतलब ये है कि यह हमारे सूर्य की सतह से भी काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि हमारे सूर्य की सतह का तापमान मात्र 4500 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस है। अभी तक फिजिक्स में 2 तरह के कोर पढ़ाए जाते थे, जिनमें एक होता था इनर कोर और दूसरा होता था आउटर कोर। इनर कोर का तापमान और डेंसिटी आउटर कोर के मुकाबले ज्यादा होती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक और लेयर को ढूंढा है जो इनर कोर के भी बाद में आती है और वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है इनर मोस्ट इनर कोर, यानी इनर कोर के भी अंदर मौजूद एक और कोर जो बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही अधिक डेंसिटी वाली है। दरअसल वैज्ञानिकों को इस लेयर का अंदाजा काफी साल पहले ही लग गया था और पिछले कुछ 10 सालों से इस पर बहुत जोरों शोरों से रिसर्च भी चल रही थी और अंत में 2020 में आकर वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी पृथ्वी की एक और लेयर है जो हमारी पृथ्वी के पास्ट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देती है। वैज्ञानिकों ने इस लेयर को सीस्मोग्राफी नाम की एक प्रक्रिया से ढूंढा है, जिसमें पृथ्वी के अंदर अलग तरह की वेव्स या कह सकते हैं कि कंपन को भेजा जाता है और उसी कंपन से वैज्ञानिक ये पता लगा पाते हैं कि आखिर पृथ्वी के अंदर कैसे क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। भले ही आपके लिए सुनना और जानना काफी ज्यादा अजीब हो कि कैसे वैज्ञानिक मात्र एक कंपन से ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद है, लेकिन आज हमारे पास ऐसे ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जिनसे बहुत आसानी से ये सब चीजें पता लगाई जा सकती हैं। इस स्टडी के मेन वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी जितनी भी किताबें हैं उन्हें फिर से लिखना होगा, क्योंकि अब इस नई लेयर को ऐड करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हम आज इसको नई किताबों में ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी और ज्यादा रिसर्च हो जाना काफी ज्यादा अच्छा होगा, ताकि एक नया कॉन्सेप्ट तो हो ही, साथ ही उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी रिसर्च कई सदियों में एक बार ही होती है और शायद 2020 की ये सबसे बड़ी रिसर्च में से एक थी। यह खोज ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी और इसमें वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि 3604 मील गहराई में पृथ्वी पर जो भी लोहा मौजूद है उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर मौजूद लोहे से काफी ज्यादा अलग है और सिर्फ हमारी पृथ्वी की सतह पर मौजूद लोहे से ही नहीं बल्कि हमारी कोर में मौजूद लोहे से भी काफी ज्यादा अलग है। वैज्ञानिकों ने ये बताया कि यह लोहा वैसे तो लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन यह लिक्विड फॉर्म में नहीं है। इस बात से शायद आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए हों। आइए इसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पानी को ठंडा करने पर बर्फ बनती है और जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है वैसे वैसे वह बर्फ और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है और उसे पिघलाना और भी ज्यादा कठिन होता जाता है। आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे पानी को बर्फ में बदला जा सकता है और उसका तापमान से कोई भी रिलेशन नहीं है, बल्कि आप तो सूर्य की सतह जैसी गर्म जगह पर भी बर्फ को उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि वह तरीका है प्रेशर। प्रेशर की वजह से चीजें इतनी ज्यादा सॉलिड हो जाती हैं जितना तापमान भी नहीं कर पाता। जब भी हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो उसके एटम यानी अणु आपस में बहुत तेजी से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वह चीज बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाती है। और अगर बिना तापमान के हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें किसी भी मटेरियल के अणु को बहुत पास में लाना होगा और ऐसा करने का एक और तरीका होता है प्रेशर लगाना। अगर हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसके अणु आपस में पास आएंगे, जिसकी वजह से वह चीज सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। कुछ इसी तरह से अर्थ के इनरमोस्ट इनर कोर में वैसे तो लोहा लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वह सॉलिड बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत अंतर आता है। और इसी से वैज्ञानिक ये पता लगा पाए हैं कि हमारी पृथ्वी की एक और लेयर है जिसमें लोहा बिल्कुल अलग ही तरीके से रिएक्ट और बिहेव करता है। इसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें इससे जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। वैसे अब हमारी पृथ्वी की कुल 5 लेयर हो चुकी हैं। सबसे पहली लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं यानी क्रस्ट।
इसके बाद आती है मेंटल लेयर, जिसके दो अलग अलग भाग हैं। पहला है आउटर मेंटल, जो बाहरी छोर पर मौजूद है, और दूसरा है इनर मेंटल, जो अंदर मौजूद है और आउटर कोर के कांटेक्ट में रहता है। मेंटल के बाद आता है कोर, और इसके पहले दो प्रकार हुआ करते थे, आउटर कोर और इनर कोर। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक और नई तरह के कोर को ढूंढ लिया है, जिसे कहा जाता है इनर मोस्ट इनर कोर, यानी ऐसा कोर जो इनर कोर के भी अंदर मौजूद हो, और इसमें लोहा बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट और बिहेव करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।